हेलो हेलो। हे स्वामी, इस संसार में नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने बताया गया है, कहा गया है, पति ही गत पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार, पति सेवा से नारी को सदा मोक्ष का द्वार। जो नारी अपने पति की सेवा सच्चे मन क्रम वचन से करती है वो स्वर्ग में वास करती है। इसलिए नाथ, मैं तो चाहूंगी मुझे जब भी ये जीवन मिले मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं और आप मेरे स्वामी बने, क्योंकि नाथ हर एक नारी की कामना होती है मुझे अच्छा पति मिले, मेरी जीवन की यात्रा अच्छी हो। इसलिए नाथ मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे जब जब ये जीवन मिले आप ही मेरे स्वामी बने और मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। हे नाथ, नित्य प्रतिदिन की बात आज भी मैं आपका पूजन वंदन करना चाहती हूँ, आलिंगन करना चाहती हूँ स्वामी। स्वामी स्वामी, और दिल में तुम्हें बिठा के अपने इस दिल के मंदिर में आपको बिठाना चाहती हूँ स्वामी। और दिल में तुम्हें बिठा के और कर लूं मैं बंदिया के और पूजा करूंगी तेरी। और नाथ ओ तेरा 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 ही मुझे देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुझे देख के पिया तेरा ही मुझे
अवश्य ही तारा। संसार में व्यक्ति के पास एक पतिव्रता नारी होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के कई सुख बताए गए हैं। उन सुखों में एक सुख पतिव्रता नारी भी है, और हमें गर्व है हमारे पास संसार की पंच कन्याओं में एक हमारी धर्म पत्नी तारा है। तारा, ये सुख का समय है, आओ राजभवनों में आनंद लेते हैं। आइए न स्वामी। ये क्या सावधान शब्द की आवाज तारा सुन रही हो? कोई सावधान कर रहा है? नहीं, धोखे से हो गया। आओ। कौन है इस बाली को सावधान करने वाला? संसार में बाली सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन ललकार तारा सुन रही हो? ये ललकार, कोई मुझे बार बार ललकार रहा है, लेकिन ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। ये आवाज मुझे लगता है, हाँ हाँ, ये आवाज कायर सुग्रीव की है। ठहर ठहर सुग्रीव। नहीं नाथ, क्या हुआ? ठहरिए साथ। स्वामी, सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीमा, ते दो बंधु अतुल बल सीवा, कौशलेत सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। जी स्वामी, महाराज सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बड़े ही बलशाली हैं। अच्छा? हाँ, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं स्वामी। वो संग्राम भूमि में काल को भी जीत सकते हैं। ऐसे है? हाँ नाथ, इसलिए नाथ मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, क्या आज आप युद्ध के लिए न जाएं, क्योंकि नाथ आज ना जाने क्या कारण है। हाँ हाँ स्वामी, अभी आया अचानक आंखों में अंधकार, आप बहने लगी ये आंसुओं की धार। अच्छा? मुंह को आता है कलेजा, न जाने क्या है होनहार। इसलिए नाथ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आज मेरा दाया नेत्र सुबह से ही फड़क रहा है। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, आप इस समय युद्ध के लिए न जाएं, क्योंकि नाथ। कहो तारा। श्री बहादुर सिंह जी राजापुर। क्योंकि स्वामी, और इस समय नजर को जाओ पिया, क्यों न जाए? और दिल मेरा बहुत धड़कता है। ये तो नारियों का स्वभाव है। अरे मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़का। और वही आंखों पे छाया जाता है, और मैं रोकी रही हूँ कलेज को, पर मुंह को आया जाता है। स्वामी, अरे इसको यूं ही चिल्लाने दो, और सुग्रीव भी आप से दूरी नहीं। और सुग्रीव भी आप से दूरी नहीं, पर बुरी घड़ी चली जाने दो। इसलिए नाथ मैं आज आपको युद्ध के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि नाथ और चाहे मारी डालो राजा। अच्छा? आज मैं आपको युद्ध के लिए नहीं जाने दूंगी, चाहे आप मेरी जान ले लीजिए, क्योंकि नाथ
और चाहे मार डालो राजा, और चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे हम तो। वीर की नारी होकर कायरता का पाठ पढ़ाती हो। अरे जानती हो राम के विषय में, सुग्रीव जिस राम से मिला है वो राम इतना बलशाली है, प्रतापी है। जब राम के बारे में सब जानती हो तो क्यों डर रही हो? सुन तारा मम भीरती, अरे तुम तो जानती हो समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ की नजरों में सभी बराबर है। जो कदाच मोई मारे है तो अगर वो मुझे मार भी देंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, उनके परम पद को पाऊंगा। लेकिन तुम्हारी इन बातों को सुनकर राजमहल में रुका रहूं नहीं। अरे दुश्मन द्वारे ललकार रहा, छुपा रहूं इन मर्दों में, धिक्कार हमारे शस्त्रों पर गिना जाऊं ना मर्दों में। इसलिए हट जाओ हमारे सामने से, जाओ अपने कार्य को करो। देखता हूँ इस आज कायर सुग्रीव को ठहर। अस कही चला महा अभिमानी, समान सुग्रीव वही जानी। सावधान, आज आया है गांव की तरफ, आज निकला है गीदड़ अपने बिल से, और वो भी ललकारता हुआ निकला है। चल आज देखता हूँ तू क्यों ललकार रहा है। क्यों? देखो, यदि गीदड़ बिल से निकलता है तो बिल से निकले हो तुम। हम खुले जंगल में रहने वाले हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं। तुम निकले हो महलों से, तो वो तुम्हारे लिए बिल के समान है। इसका मतलब है कायर हो तुम। अब देख, यदि मैंने तुझे ललकार लगाई है तो ये तो सुनिश्चित है कि आज तुझे मारूंगा और बहुत मारूंगा। अच्छा, लेकिन यदि अपने प्राणों की सलामती चाहता है तो मेरा राज, मेरा हक, मेरा अधिकार और मेरी पत्नी मुझे सौंप दे। पत्नी चाहिए, राज चाहिए, अधिकार चाहिए, दूंगा तुझे। फूटी कौड़ी लेना अभी। भाई होकर दुश्मन का कार्य करता है, अधिकार लेने आया है। आज तुझे सारा अधिकार दूंगा। अभी तक रिसबुक में रहता था, श्राप के कारण नहीं जा पाता था। आज तू नीचे आया है, आज तुझे बताऊंगा। यदि तू श्राप के कारण वहां नहीं जा पाता तो मैं तुझे वरदान के कारण मार नहीं सकता, नहीं जाने कब का मार देता। अच्छा भाई, कहीं पर श्राप प्रभावी है तो कहीं पर वरदान। तुझे वरदान है कि तेरे सामने लड़ने वाले का बल आधा खिंच के आ जाता है, नहीं तो ये 10,000 हाथियों का रखने वाला सुग्रीव है। अब तू क्या लड़ेगा मुझसे, कायर कहीं का। अरे वो वरदान ना होता अभी तक कब का मार दिया होता। लेकिन सुन मेरी बात को, क्या? तू राज्य चलाने के योग्य नहीं है, तू राजा बनने के योग्य नहीं है। अच्छा, और जो राजा बनने के योग्य ना हो उसे वहां का राजा नहीं रहना ये चाहिए। तू किस अधिकार से कह रहा है कि मैं राज चलाने योग्य नहीं हूँ? ये मैं इस अधिकार से कह रहा हूँ। हाँ। पहला अधिकार तो यहाँ का राजा था मैं जैसे यहाँ का राजा हूँ मैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई। तो बानरों का राजा कौन? केवल सुग्रीव। अब वो रहता पर्वत में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी हो जाएगा। केवल तू अब सुनो, राजा? नहीं सुनो। और जब बानरों का राजा है सुग्रीव, तो मेरा मेरी राजधानी है ये, यहाँ पर मुझे रहना चाहिए। लेकिन तेरी जबरदस्ती के कारण यहाँ पर नहीं रह पाता। रही बात दूसरी कि तू राजा बनने के योग्य नहीं है, उसके मैं कुछ कारण तुझे बताता हूँ। बताओ। अच्छा, मैंने जाने अनजाने में उस गुफा पर, पर्वत पर, उस
मुझसे एक सिला रखकर चला आया। मैं ऐसा नहीं जानता था कि मेरा भाई जीवित है। यदि ऐसा जानता तो 1 महीने रुका था और बना रहता, लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं भयभीत होकर वहां से चला आया। यहाँ पर मंत्रियों ने जब राजा के बिना नगर को देखा तो मुझे जबरदस्ती पुनः राजा बना दिया। जब राजा बना दिया और तुमने मुझे देखकर केवल अपने हृदय में शत्रुता का भाव लाया, शत्रु के समान मारा। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के कुछ नियम होते हैं श्रीमान जी, राजा की कुछ नीति होती है। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं। यदि मुझसे अपराध हुआ था तो सर्वप्रथम साम यानी समझाना, तुम्हें समझाना चाहिए, न कि रिपुसन। यदि इस नीति से काम नहीं चलता तो राजा की दूसरी नीति होती है दाम, कुछ दे लेकर मुझे नगर के बाहर कहीं रख लेता। छोटा भाई था, दुश्मन थोड़ी था। दाम, लेकिन ये भी नहीं, दंड को तुमने अपनाया। क्या दंड ही संसार में सर्वप्रथम है क्या? क्या दंड के माध्यम से प्रत्येक कार्य हुआ करते हैं क्या? नहीं। तो इसी कारण कहता हूं तुम नीति को नहीं जानते, और जो राजा नीति को नहीं जानता वो समाज में शोचनीय होता है, निंदनीय होता है। अच्छा, इसलिए तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। हमको नीति का पहाड़ा पढ़ा रहा है। ये बता, तू भी तो राजा बना था, तुझको भी तो नीति अपनानी थी। अरे मुझे गुफा में अकेला छोड़ आया, ठीक है गुफा में छोड़ आया, लेकिन पत्थर लगा के आया था ताकि दोबारा निकल भी ना सकूं। ये कहो इतना बाजुओं में बल था तो खोद खोद के निकल आया। खाते हो मन का मन, बल कहाँ जाएगा? खाता हूँ तभी तो निकल आया, ना तो तेरी तरह पीठ दिखाकर थोड़ी ना आता। तेरे इतना पाता तो मार डालता। अरे कहीं नहीं, बराबर खाता रहा है, भाई है मेरा। अब तू दूर हुआ है, पहले तो साथ में रहता था। कुछ दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। अरे कैसे नहीं मिल रहा है? रोज सोयाबीन खा रहा है, दाल खा रहा है, कह रहा कुछ नहीं मिल रहा। झूठी बर्बाद किए है। अरे भाई था, जाता देखता गुफा में भाई जिंदा है कि मर गया है, पत्थर लगा के चला आया। अच्छा तू राजा बन गया था, तेरे पास पूरा अधिकार था